Good morning students, how are you? Fine. In previous lecture, we learned about discovery of electrons and discovery of proton. Both are equal. Okay, बहुत simple है. In discovery of electron, what happened? जो हमने गैस फिल किया हुआ था अंदर, उसका जो प्रेशर था वो क्या किया? वेरी लो, यानी कि नियर अबाउट वैक्यूम. और जो वोल्टेज था वो हमने हाई वोल्टेज दिया था. 10,000 वोल्ट. तो उसमें क्या हुआ था कि कैथोड से एनोड की और जो पार्टिकल्स थे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जा रहे थे कैथोड से एनोड की ओर, राइट. तो इसलिए हमने बोला कैथोड रे ट्यूब, राइट. और जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, सेम. उसमें क्या हुआ कि जो एनोड है वहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स है, जो उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन, वो क्या है? एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं. इसलिए हमने उसको बोला एनोड ट्यूब, राइट. नाउ टुडे वी आर सीइंग जे थॉम्सन मॉडल. जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम. तो मॉडल ऑफ एटम पहले जे थॉम्सन, उसके बाद रुथरफोर्ड ने दिया था मॉडल ऑफ एटम, और उसके बाद दिया था नील्स बोहर ने. सो क्या है, इस सारे साइंटिस्ट ने कैसे कैसे मॉडल डिस्कवर किए, राइट. सो उसके बारे में आज हम देखेंगे. तो पहले आज हम देखते हैं जे थॉम्सन एटम ऑफ मॉडल. तो सिंपल, तो जे थॉम्सन का मॉडल था, तो उसने क्या किया था? उसने एज्यूम किया कि एटम इज अ स्फेरिकल शेप. अगेन, एटम इज अ स्फेरिकल शेप, यानी कि जो एटम होता है वो कैसा होता है? सर्कल में, स्फेरिकल शेप में. सो और उसने क्या बोला कि वो जो स्फेरिकल शेप है, तो वो सारा का सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि इस स्फेरिकल शेप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन स्फेरिकल शेप. अगेन, एम्बेडेड यानी कि जो बीच बीच में जो लाइक दैट ऐसा होता है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. ये जो पूरा का पूरा जो है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्फीयर. और उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट. यानी कि हम एग्जाम्पल दें तो वाटरमेलन. तो वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज. और उसमें जो ब्लैक सीड है, ब्लैक सीड, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स. क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन्स. और इस मॉडल का इन्हें अलग अलग से नाम दिए, यानी कि प्लम पुडिंग, राइजन पुडिंग, वाटरमेलन. ये सारा नाम जे थॉम्सन ने इसको दिए. उन्होंने क्या एज्यूम किया कि एटम इज ए स्फेरिकल शेप, इज ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट. यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें जो ब्लैक सीड होती है वो वाटरमेलन के अंदर, जैसे ऐसे ही अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे एम्बेडेड किया हुआ है. नेक्स्ट, जो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? वो भी उसने बोला 10⁻⁻10 मीटर. ये जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो भी उन्होंने कितनी बताई? 10⁻10 मीटर. नेक्स्ट, ये जो थॉम्सन है उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. मेन पॉइंट, it explained, he told that electrons and protons are equally distributed in sphere. यानी कि जो पूरा जो मॉडल है वो क्या है? न्यूट्रलाइज हो गया है. जो पूरा का पूरा मॉडल है वो क्या है? न्यूट्रलाइज हो गया है, राइट. ऐसा किसने बोला? जे थॉम्सन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो पूरा का मॉडल है वो क्या है? क्या बता सकते हैं हम? न्यूट्रल. ये मॉडल कैसा हो गया? न्यूट्रल. नेक्स्ट,
जे थॉमसन, और इसके बाद जो आया वो है रुथरफोर्ड। ओके, तो रुथरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, राइट, तो उसमें क्या होता है कि ये इसको तो नोबेल प्राइज मिल गया, राइट, बट जो रुथरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है, ओके, तो कंसिस्टेंस जो आगे का एक्सपेरिमेंट ये जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, राइट, तो वहाँ पे उसका फेलियर हो जाता है। जो अल्फा पार्टिकल्स में बोला है कि जो एटम है वो क्या है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट सिर्फ बीच में है न्यूक्लियस के अंदर, और पूरा का पूरा एटम क्या है, खाली है, ब्लैंक, राइट। सो ये और ये डिफरेंट हो जाता है, राइट, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जे थॉमसन। ओके, ये हमारा हुआ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ओके, इन दिस जे थॉमसन मॉडल मास ऑफ द एटम equally distributed again mass of the atom, यानी कि पूरा का पूरा जो मास है पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन्स का, ओके, वो सारा का सारा मास क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, यानी कि जो पूरा का पूरा मास है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो उन्होंने क्या किया इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, तो जो पहले में क्या किया, जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो मास है ये पूरा का पूरा इक्वल है, और एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, यानी कि पूरा का पूरा जो मास है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट, तो एटम क्या हो गया, न्यूट्रल, यानी कि पॉजिटिव, प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इसकी वजह से क्या हो गया, वो ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, यानी कि जो पूरा जो न्यूट्रल है उसको जो एक्सप्लेन करने में वो सक्सेस हो गए, बिकॉज ऑफ मास आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एटम, राइट। ये हमारा हो गया जे थॉमसन का मॉडल। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सरेज के ऊपर, ये एक्सरे कैसे जनरेट हुआ, वो कैसे हुआ, उसको जो यूज़ हम कहाँ करते हैं, राइट, तो आगे देखते हैं एक्सरे के बारे में। सो एक्सरेज डिस्कवर बाय रोंटगन, देखते हैं हम, बहुत इजी है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसको डिस्कवर किया था रोंटगन ने। सो उसने डिस्कवर कैसे किया, कैसे पता चला कि ये एक्सरे है, तो जब हमने CRD ट्यूब यानी कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर जब कैथोड से एनोड की ओर जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, राइट, और एनोड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, सो तब उस एक अलग वेव्स, अलग रेज जनरेट होते हैं आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब, आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब, और आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब इट फ्लोरोसेंट, यानी कि कैथोड रे ट्यूब के बाहर उसने फ्लोरोसेंट दिया, राइट। तब पता चला कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर स्ट्राइक करता है तो एक अलग कोई रेज जनरेट होता है, राइट। तो उन्होंने जो रोंटगन ने नाम दिया उसका एक्सरेज। ओके, सो एक्सरेज क्या है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सो एक्सरेज कांट डिफ्लेक्ट, कैन नॉट डिफ्लेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमने कैथोड रे ट्यूब के अंदर देखा था कि जब भी हम हाई वोल्टेज देते हैं, जब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाते तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाते हैं, राइट,
तो वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। बट ये जो एक्सरे है, एक्स रेज है, ये क्या है, डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी दिया जाए तो भी डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए तो भी वो डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट क्या है, एक्स रेज के ऊपर। तो नेक्स्ट एक्स रेज के ऊपर उन्होंने ये बोला कि वो क्या है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, एनर्जी क्या है, वो हाई पेनिट्रेटिंग एनर्जी है। यानी कि अगर हमको एक्सरे के बारे में हमको मालूम है, अगर हमारा कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ बॉडी के अंदर, इनर पार्ट के अंदर, वो हम देख नहीं सकते हैं, तो वो हाई पेनिट्रेटिंग है, यानी कि बॉडी के अंदर से पास हो जाता है, राइट। कौन, एक्सरेज। उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ है। एक्सरेज की वेवलेंथ क्या है, ये सब एक्सरेज की कैरेक्टरिस्टिक है कि शॉर्ट वेवलेंथ होती है, किसकी, एक्सरेज की। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। एंड फाइनल, एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। राइट, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक है, ये होती है एक्सरेज की। फर्स्ट वन हम देखते हैं, तो एक्सरेज कैन नॉट बी डिफ्लेक्ट ऑफ इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिया जाए तो भी वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, हाई पेनिट्रेटिंग एनर्जी। ओके, तो उसके पास क्या है, हाई पेनिट्रेटिंग एनर्जी। जब एनोड के ऊपर जो स्ट्राइक होता है उसके बाद एनर्जी जो अलग रेज जनरेट होते हैं वो है एक्स रेज। ओके, सो हाई पेनिट्रेटिंग एनर्जी है उसके पास, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से पसार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, जो शॉर्ट वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट। नेक्स्ट, एक्स रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। और हमको मालूम है एक्स रेज का यूज क्या है, जब भी हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, राइट, तो एक्स रेज का यूज है, यूजेस हम बोले एक्स रेज का, तो वो है टू स्टडी इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्स-रेज? टू स्टडी इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट। अगर हमको किसी भी चीज का इंटीरियर पार्ट को स्टडी करना है जो हम देख नहीं सकते, राइट, वो हम एक्स रे का यूज करके हम उसको पता लगा सकते हैं, राइट। अब हम जो रेडियो एक्टिव रेज है, अल्फा रेज, गैमा रेज, बीटा रेज, ओके, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वो हमको आगे की जो थियरी आती है हमारी, उसके अंदर हमको ज़्यादा नॉलेज के लिए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा। ओके, सो अब हम आगे की थियरी देखते हैं। लेट्स वी सी अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। इट इज़ वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स। So let's see the characteristics of alpha rays, beta rays and gamma rays. Alpha ray, we know that it is helium gas, right? So no, we know that the atomic number is 2 and atomic mass is 4 for helium. So it consists of very high energy. क्यों? क्योंकि उसका मास कितना है, 4, इसके लिए उसकी एनर्जी क्या है, वेरी हाई। नेक्स्ट, इट कंटेन 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, क्योंकि उसके पास कितना है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, बिकॉज कि उसके पास मास कितना है बच्चों, 4, राइट। वो क्या है, हीलियम गैस, हीलियम He। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, तो इट इज़ अ हीलियम न्यूक्लियाई, बोला ना, इट इज़ अ अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई, यानी कि He+2, क्योंकि हीलियम के पास कितना चार्ज है, +2। तो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, इज अ हीलियम न्यूक्लियाई, इट इज He+2, सिंपल। नेक्स्ट आगे जाते हैं हम, अल्फा पार्टिकल हैव लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि उसके पास क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर। तो हम अभी हमने आगे देखा कि अगर हमको इनर पार्ट ऑफ
बॉडी का को नॉलेज लेना है तो किसका यूज चाहिए हमको, अल्फा पार्टिकल का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट आगे जाते हैं बीटा रेस के लिए। तो बीटा रेस क्या है, इट इज नेगेटिव माइनस, सो -1 इलेक्ट्रॉन 0, यानी कि उसका जो चार्ज है वो कितना है -1, इसलिए इट कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरी हाई। इट्स कैरी 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसके पास क्या कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और बीटा पार्टिकल्स यानी कि बीटा रेज कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। आगे जाते हैं, एटॉमिक मास इज नॉट प्रेजेंट, बिकॉज यहाँ पे हमको मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर वेरी नेग्लिजिबल, एंड हियर मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि He2+ है, यानी कि इसका मास ज़्यादा है, यानी कि पर यहाँ पे तो मास ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है तो ओके। तो क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास इज नॉट प्रेजेंट इन बीटा पार्टिकल यानी कि बीटा रेज। आगे चलते हैं, इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एंड बीटा माइनस एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, ओके। अब हमने क्या देखा कि इट्स सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमने बोल दिया यह इट इज अ इलेक्ट्रॉन, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, एंड इट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। आगे बीटा रेज 100 टाइम मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा पार्टिकल से भी 100 टाइम ज़्यादा, ये एमसीक्यू में कभी आ सकता है, बोर्ड लेवल तक आ सकता है कि अल्फा पार्टिकल का बीटा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से कितना ज़्यादा है, हाउ मच टाइम मोर। सो हम बता सकते हैं इट इज़ 100 टाइम मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट हम चलते हैं गामा रेस की ओर। तो गामा रेस वो क्या है, न्यूट्रल, जीरो, ओके, इट इज न्यूट्रल, एटॉमिक मास इज नॉट प्रेजेंट, कि वो क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो उसमें कोई भी किसी भी जात का उसके पास एटॉमिक मास नहीं रहेगा। गामा रेस इज 1000 टाइम मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा पार्टिकल, ओके। बीटा रेस कितना था, 100 टाइम देन अल्फा पार्टिकल, एंड गामा रेस 1000 टाइम मोर देन अल्फा पार्टिकल्स, राइट। इट इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस. It is very simple and it is important for MCQ. Okay, now let's see the Rutherford model of atom. It is very interesting and it is very important for our board exam, right? आगे भी रुथरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम है उसको एग्जाम में पूछा गया था, उसके बारे में. ओके, तो हम डिस्कस करते हैं, बहुत इजी है. रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. सो रुथरफोर्ड ठीक है. जो रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, ओके, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो एक साथ में उसको कवर करेंगे तो क्या होगा, एक ही दिन में होगा तो मजा आ जाएगा उसको करने के लिए. पर बच्चों आज आपको क्या करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ. ओके, तो उसको आपको फॉलो करना है. वो आपको चाहे 11 में हो, 12th में हो, चाहे कहीं पे भी आप जाओ पढ़ो, तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. वो है RWR, यानी कि रीड, राइट, रिपीट. तो क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है उसको पढ़ के, और उसके बाद उसको क्या करना है, रिपीट करना है. तभी आपको 100% मेमोराइज होगा लॉन्ग टर्म के लिए, राइट. सो ये आपको आज करना है. आज हमने देखा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, बहुत ही सिंपल था, और एक्सरे, बीटा रेस एंड गामा रेस के ऊपर हमने इंफॉर्मेशन लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा. ओके, नेक्स्ट सेशन इज Rutherford model of atom. So be ready for tomorrow session. Okay, thank you.